और अल्टीमेट रिस्पेक्ट देने के लिए आप किसी के पैर छूते हैं। इसके उलट अगर आप किसी के हाथ चूम लें तो वो बहुत डायरेक्ट समझा जाता है, लेकिन मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, अल्टीमेट रिस्पेक्ट देने के लिए आप उनके हाथ चूमते हैं। वहीं पैर छूना बहुत गलत माना जाता है। उनके हिसाब से आप पैरों को छूना मतलब गिड़गिड़ाना या इस तरह से तौहीन करना खुद की, और आप उनको भी गुनहगार बना रहे हो। उनके लिए बहुत कॉमन सी एक प्रैक्टिस थी कि वो अपने यहाँ इनवाइट करते थे और अचानक से हाथ से एक छुपा हुआ हथियार निकालते थे, गले मिलने के बहाने या किसी भी तरीके से एक दूसरे को मार दिया करते थे। अब क्योंकि यूरोप की बात चल रही है, फेनम जहाँ पर भगवान की स्थापना की गई है वो स्थान के, और जो वहाँ पर जाके भगवान की पूजा करता है यानी कि भक्त, उनको कहा जाता था फैनेटिक, जो बाद में शॉर्ट होते होते फैन हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वो चीज़ें जो आज की डेट पे बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन उनकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जो हम आज की डेट में बहुत चीज़ें नॉर्मली कर लेते हैं, जो हमारी कल्चर या फिर रिलीजन की वजह से डेवलप हो जाती है नॉर्मल तरीके से, जैसे कि हमारे ग्रीटिंग्स। तो इंडिया में दो मेजर रिलीजन हैं, जिसमें से एक हिंदू आता है और दूसरा मुस्लिम रिलीजन आता है। नॉर्मली देखें तो हिंदू रिलीजन में आप हाथ जोड़ते हैं नॉर्मल ग्रीटिंग्स के लिए, और अल्टीमेट रिस्पेक्ट देने के लिए आप किसी के पैर छूते हैं, अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के या फिर बड़े लोगों के। इसके उलट अगर आप किसी के हाथ चूम लें तो वो बहुत डायरेक्ट समझा जाता है, लेकिन मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, आप सलाम करते हैं इस तरह से सबको, और अल्टीमेट रिस्पेक्ट देने के लिए आप उनके हाथ चूमते हैं। वहीं पैर छूना बहुत गलत माना जाता है। उनके हिसाब से आप पैरों को छूना मतलब गिड़गिड़ाना या इस तरह से तौहीन करना खुद की, और आप उनको भी गुनहगार बना रहे हो, इसलिए वो आपको पैर छूने नहीं देते। तो ये रीज़न होता है अलग अलग ग्रीटिंग्स का। इवन हिंदू में पैर छूने का मतलब गिड़गिड़ाना नहीं होता है, उसका भी थोड़ा सा मतलब ये होता है कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं अपने आप को आपके सामने छोटा इस तरह से रखता हूँ और आपको बड़ा रखता हूँ। वो इज्जत देने का तरीका होता है, बट ये डिफरेंस होता है। सो ऐसे ही ग्रीटिंग्स जो बहुत ही ट्रेंड में है, जो अपने दोस्तों के साथ या फिर बिजनेस में या फिर ऑफिस में बहुत कॉमनली करते हैं, वो होता है हैंडशेक, हाथ मिलाना। ये कैसे आया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, बहुत ही अजीब सी चीज़ है, क्योंकि उस वक्त बहुत ही कॉमन था पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे या फिर जो रूलर्स होते थे अलग अलग और रूलिंग रीजन्स के। सो वो उनके बहुत कॉमन सी एक प्रैक्टिस थी कि वो अपने यहाँ इनवाइट करते थे और या फिर कहीं मिलते थे, किसी डील या संधि के नाम पे मिलते थे, और अचानक से हाथ से एक छुपा हुआ हथियार निकालते थे, गले मिलने के बहाने या किसी भी तरीके से एक दूसरे को मार दिया करते थे। सो जो हैंडशेक का जो प्रचलन था वो चला था इस तरह से, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे हाथ खाली हैं, आप हाथ मिला सकते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये नॉर्मली डीलिंग्स में, यानी कि जैसे कोई संधि हो रही है व्यापार में या फिर दो राज्यों के बीच में, यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था ये भी दोबारा। तो जब डील अगर पक्की हो गई है तो उसके लिए डील के आखिर में दोनों के डिस्कशन के बाद हाथ मिलाए जाते थे। फिर उसके बाद ये प्रचलन यूरोप से ही आगे चला और अपनी दोस्ती बताने की प्रगड़ता दिखाने के लिए हाथ मिलाना शुरू किए, जो आज की डेट पे हर जगह कॉमन हो गया। ऐसे ही यूरोप से एक और चीज़ प्रचलन में आई गई, वो था जाम का टकराना, प्याले से प्याला टकराना। देखिए, पहले जो है शीशे के जो प्याले नहीं हुआ करते थे, जो पैमाने बना करते थे, यानी कि जो पैक बने करते थे, वो या तो लकड़ी के प्यालों में होते थे या फिर मेटल के, जैसे कि ब्रास के प्यालों में हुआ करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ करता था उस वक्त ये हुआ करता था कि सेम चीज़ें आप व्यापारी या फिर जो है जो अलग अलग रूलिंग जो किंग्स होते थे, वो आपस में इनवाइट करते थे एक दूसरे को, और अपने घर इनवाइट करने के बाद पॉइजन मिक्स कर दे, जहर मिला दिया करते थे दूसरे की शराब में जो उनको पिला रहे हैं। ये बहुत कॉमन था, क्योंकि शराब में मिलाना क्यों कॉमन था, क्योंकि शराब की जो गंध होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और वो जहर की गंध को मार देती है। लेकिन जहर आप किसी और चीज़ में, खाने में मिलाएंगे या किसी और चीज़ में मिलाएंगे तो सूंघा जा सकता था, रिएक्शन से कुछ कलर भी चेंज होता था, लेकिन शराब के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, देख ही नहीं पाते थे, तो इसलिए उसमें मिलाया जाता था। सो अभी बाद में क्या हुआ था
ये यकीन दिलाने के लिए कि देखो मैंने आपकी शराब में कुछ नहीं मिलाया है, प्याले टकराए जाते थे। और प्याले आज की डेट पे नहीं कि आधे भरे जाते थे, वो बिल्कुल सरफेस लेवल तक भरे जाते थे। तो जब वो टकरा के थोड़ी देर उसको इस तरह से रखा जाता था, जिससे छलक के एक दूसरे की शराब जो है दूसरे प्याले में गिर जाए। आज की डेट पे ऐसे नहीं, वो पहले ऐसे भी किया करते थे। आप कुछ पुरानी अगर आप वेब सीरीज़ देखेंगे या फिर कोई पीरियोडिक वेब सीरीज़ देखेंगे तो उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये जो प्रचलन था वो स्टार्ट हुआ था। अब क्योंकि यूरोप की बात चल रही है, तो यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जो हैं उनका जो उद्गम है वो माना जाता है कि लैटिन भाषा से हुआ है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं का उद्गम संस्कृत भाषा को माना जाता है। लैटिन भाषा में एक शब्द था जिसे बोला जाता है फेनम। फेनम जहाँ पर भगवान की स्थापना की गई है वो स्थान के, और जो वहाँ पर जाके भगवान की पूजा करता है यानी कि भक्त, उनको कहा जाता था फेनेटिक। फेनेटिक भक्त को कहा जाता था नॉर्मल भाषा लैटिन में, जो बाद में शॉर्ट होते होते फैन हो गया। और वो फैन जो वर्ड है वो आज की डेट पे यूज़ किया जाता है अगर आप किसी स्टार के बड़े भक्त हैं। भक्त बुरा माना जाएगा अगर डायरेक्टली बोला जाएगा, लेकिन फ़ैन का एक्चुअल मतलब तो यही होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।